आप सभी का SR एकेडमी ऑनलाइन चैनल पे स्वागत है। आज जो है शनिवार को जो मैथ हुआ था उसका सलूशन मैं करा रहा हूँ। पिछले जो शनिवार को हुआ था ये दूसरा टेस्ट था, दूसरे टेस्ट का ये मैथ है। इसमें क्या है कि ये दो टेस्ट कराता हूँ, एक UPP के लिए स्पेशली और आर्मी वालों के लिए कराता हूँ, और एक स्पेशली SSC के लिए टेस्ट कराता हूँ। तो ये SSC वाले पार्ट का मैथ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है 10 क्वेश्चन की बात करेंगे और मैं सारे क्वेश्चन का आपको डिटेल बताऊंगा, और जहाँ पे शॉर्टकट की जरूरत होगी शॉर्टकट की। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि शॉर्टकट के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए। अगर आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए ना तो आप कोई भी क्वेश्चन विद इन टाइम आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो आइए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। अगला देख लीजिए, मैंने लिख दिया है यहाँ पे टेस्ट 2 है और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मेरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत बढ़िया से ध्यान से एकदम आराम से चीजों को समझते हैं। वीडियो लंबी होगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है समझते हैं चीजों को। कह रहा है कि 3 के द्वारा विभाज्य 3 अनुक्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 45 है। इनमें से लघुत्तम संख्या क्या होगी? छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है। फिर से मेरी बात सुनिए, 3 के गुणज लेना है और छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है। अब यहाँ पे देखिए 3 के गुणज का मतलब क्या हो गया कि अगर मेरा पहला गुणज, यहाँ पे देखिए 3 ही गुणज लेना है तो पहला, दूसरा और तीसरा मैं लेता हूं। यहाँ पे मैं पहले गुणज को क्या ले लूं, तो पहला गुणज अगर मेरा 3x है तो अगला वाला में +3 होगा, है ना। तो 3x + 3 और अगला जो हो जाएगा 3x + 6 हो जाएगा। यही हमारे 3 के क्रम से गुणनफल होंगे। अब यहाँ पे क्या है कि इन्हीं का योग कितना है? 45 है। तो हम जोड़ देते हैं भाई। जोड़ने में क्या रखा है? 3x + 3x + 3 और प्लस 3x + 6 = में 45 यानी 45। अब यहाँ पे देखिए आगे सॉल्व कर रहा हूं इसको। यहाँ पे x वाले को सारे एक साथ जोड़ दिए तो 1 2 3 3 बार है तो ये हो जाएगा आपका 9x और ये हो जाएगा आपका 3 और 6 मिलकर के 9 हो जाएगा और टोटल हो जाएगा आपका 45। अब देखिएगा 9 को उधर ले जाके मैं माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा माइनस करने के बाद? तो आप कहेंगे कि सर अगर आप उसको ले जाके इधर माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? तो 9x और = में बचेगा 36, क्योंकि 45 में से 9 माइनस करेंगे 36 बचेगा। 9 चौके 36, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई? x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। और जब x की वैल्यू हमारी 4 आ गई तो इसका मतलब ये होगा कि सारे आंसर आपके आ गए। तो इसमें छोटी से छोटी संख्या चूज करनी है तो सबसे छोटी संख्या तो यही है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे x की तो मेरा क्या बनेगा? 3 × 4 यानी कि 4 × 12। तो आपका आंसर कौन सा चला जाएगा? ये वाला नंबर आपका आंसर चला जाएगा, ठीक है। राइट, कोई दिक्कत? मैंने आराम से सारी चीजों को एकदम डिटेल करके बताया है, आराम से देख लीजिए। और क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है तो अपने नोट्स में नोट कीजिए और एग्जाम के समय रिवीजन करके जरूर जाइए, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। कह रहा है कि माना x एक लघुत्तम संख्या है, माना x एक लघुत्तम संख्या है जिसे 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। तो x के अंकों का योग बताना है। तो सबसे पहले x निकालिए तब तो अंकों का योग निकालेंगे। अब देखिएगा थोड़ा सा, सबसे पहले हमको क्या करना है कि 12 का, 16 का, 18 का, 21 का लॉसा निकालना है। तो हम यहां से निकालते हैं भाई। यहाँ पे थोड़ा ऊपर से मैं ले रहा हूँ, थोड़ा सा हमको काम है, जरूरत पड़ेगी। तो 12, 16 और 18 और 21, यहां से मैं आपको लॉसा निकाल के देता हूँ, ठीक है। चलिए निकालते हैं। सबसे छोटे नंबर से काटिए 2 से। 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 9 18 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका? नहीं कटेगा, ये 21 को हम ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक। आगे चलेंगे, अगला नंबर से करेंगे तो अब भी 2 से कटेगा तो 2 3 6, 2 चौके 8 और यहाँ पे 9 नहीं कटेगा तो फिर हम 9 को उतार देंगे और फिर हम यहाँ पे 21 को उतार देंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगले वाले नंबर से काटेंगे। अभी भी 2 से कटने लायक है, 3 नहीं कटेगा, उतार दीजिए। 2 दूनी के 4, 9 21। फिर 2 से काटेंगे
3 1 9 21। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम में 3, 1 तो पहले से ही है, तितली के 9, 3 7 21। इसका मतलब क्या हो गया कि अब इसी को हमको कैलकुलेट कर देना है। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, 16 तिया 48। तो यहाँ पे तो 48 हो गया और ये बच गया 17 के 21। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 48 और 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 4, और 2 8 16 के 6, हासिल आपका 1 बच गया, 2 चौके 8 1 9। यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, 6 4 10 के 0 और 9 1 10। आपके पास कितना हो गया 1008। यानी कि आपका एलसीएम कितना आ रहा है 1000, आपका 8 एलसीएम आ जा रहा है। अब देखिएगा एलसीएम तो निकाल लिए, लेकिन हमको 2000 में जोड़ने की बात कह रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमारा एलसीएम 1008 है। तो अगर एलसीएम क्या होता है ना कि जिन संख्याओं का एलसीएम होता है उनसे कटता है। तो अगर एलसीएम हमारा 1008 आ रहा है तो इसके मल्टीपल भी हमारे इन नंबरों से कटेंगे। तो 1008 का मल्टीपल हम क्या ले सकते हैं, तो आप कह दीजिए सर 2 गुना कर दीजिए। तो मैं 1008 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास 2 8 16 बन गया, और यहाँ से बनेगा 2 0 0 और यहाँ पे बचेगा 2 एकम में 2। अब मेरे पास क्या हो गया 2016 हो गया। और यही बात तो हमसे कहा जा रहा था कि आप उस लघुत्तम संख्या को बताइए जो 2000 में जोड़ा जाए तो यह कट जाए। तो ये बताइए कि ये 2000 है, यहाँ पे 2016 है, तो यानी कि 2000 में 16 हमारा क्या किया गया है, 2000 में 16 हमारा जोड़ा गया है। इसका मतलब कि आपकी जो संख्या है, आपकी जो संख्या है यानी कि जो x है वो कितनी है 16 है ना। यानी कि 2000 में अगर 16 जोड़ देंगे तो ये सारे के सारे नंबर आपका 12 16 18 और 21 से पूर्णतः क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। यही आपकी लघुत्तम संख्या है। लेकिन इसके अंकों का योग बताना है तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, तो 1 + 6 यानी कि 7 हो जाएगा, और आपका आंसर चला जाएगा कहां पर, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार में कीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, देख करके इसको बढ़िया से संतुष्ट हो जाइएगा इससे, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सीजीएल लेवल के हैं सारे क्वेश्चन, एसएससी के। अगला, अगर आप एमटीएस की तैयारी करते हैं और एसएससी की, रेलवे की तैयारी करते हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा जो अभी बताए हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, और इसके लिए आपको बस क्या होना चाहिए, तरीका मालूम होना चाहिए। अगर आपको सही तरीका नहीं मालूम है तो ये क्वेश्चन आपका पेपर भी खराब कर सकता है। सही तरीके की जरूरत है आपको, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन। ये भी बहुत आसान है। देखिए 1/7 मेरा लिखा है, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है ना कि आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे मत काटिएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इस नंबर से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक चीज इससे पहले आपको मैं क्लियर करा दूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए लिखा है 1 सही 1/2, तो इसका मतलब होता है कि 1 + 1/2। अगर आपका लिखा है 4 सही 5/6, तो इसका मतलब होता है कि 4 + 5/6 होता है। तो इसी चीज को जो लिखा है तो इसको हम क्या करेंगे भाई, ये भी प्लस में होगा यहाँ पे। तो जब यहाँ पे प्लस में होगा तो यहाँ 99 से हम गुणा कर देंगे, तो 999 और गुणे क्या बन जाएगा 99। अब यहाँ पे प्लस है तो मैंने प्लस दे दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 692 अब बटा में 693 कर दिया, और गुणे में कर दिया कितना 999, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या कर देना है कि अब यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये देखिए 7 बार में कट जाएगा, 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 9 कितना 63 और 63 6 93। तो ये वाले से ये वाला 7 बार में कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का ही तरीका मेन है, आप कभी भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इस हिसाब से। देखिए इसको हटा दे रहा हूँ, कोई जरूरत है नहीं इसकी। इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो हम क्या लिख सकते हैं, तो 999 को हम लिख सकते हैं 1000 - 1। अगर 1000 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा 999 बचेगा, है ना। और यहाँ पे हमको 99 से गुना करना है, तो अब आसान हो गया। मैं 99 से जब 1000 में गुना करूंगा तो मेरे पीछे कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा -999 हो जाएगा। अब 999 को घटाना है तो 9000, यहाँ पे ट्रिपल टाइम जीरो में से 99 को घटा लीजिए, तो आपके पास बचेगा 1, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 9, ठीक है। तो आपके पास जो नंबर आ रहा है वो नंबर क्या आ रहा है, तो आपके पास नंबर आ रहा है 1/7, और ये बन गया आपका 9, सॉरी यहाँ पे प्लस है,
छूट गया है, प्लस है, तो यहाँ पे बन गया 98901 है ना, 901 अब प्लस 692 बटे में 7 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि अब ये प्लस वाले को दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दूंगा। अभी इसको साइड कर देता हूँ मैं, क्योंकि ए भी प्लस में ए भी प्लस में। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1/7 प्लस 692 अब बटे में कितना ना 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 98901 हो जाएगा। अब देखिए हर बराबर है तो जुड़ जाएगा, तो फिर आपका ये 693 बन जाएगा, 693 बन जाएगा, यानी कि 693 बटे में 7 अब प्लस 98901। अब देखिए 7 से जो 693 है वो कितनी बार में कटेगा, तो वो आपका कट जाएगा 99 बार में। अभी तो यहाँ पे आपने काटा है 693 को 99 बार में, तो ये कट कितने बार में कट जाएगा, 99 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यह क्या हो जाएगा, 99 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास 2 नंबर बचे, अब इन दोनों नंबरों को लेके चलते हैं। तो अब आपको गुणा करना है 99 गुणे कितना, तो 99 गुणे 98901 से। जब इसको गुणा करेंगे आप 99 गुणे इतने को, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। अब ये गुणा करने का आपका काम है, और आंसर आप खुद देख लीजिएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है ना, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ड्यूरेशन मिल जाएगा, और यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका ये वाला पहला 99 ट्रिपल टाइम 0 है, और 99 8 टाइम 0 है, तो आपके पास जो आएगा 99 ट्रिपल टाइम 0 आएगा, ये वाला आंसर आएगा। इसका गुणा करने की जिम्मेदारी आपकी है, इसका कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा था। ठीक है, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। क्वेश्चन तो आपका इतने में ही लगेगा, तो आंसर आपका ये हो जाएगा जब इसका गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 99 और ट्रिपल टाइम 0 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन के बाद आते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, जैसे ही आप इसको बताया उसी तरीके से कीजिएगा। अगर आप तरीका बदल देंगे तो पेपर खराब हो जाएगा। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है चौथे नंबर का। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल लड्डू वाला क्वेश्चन है, कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन का। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी है 2, और यहाँ पे जो है y की वैल्यू कितनी दी है 3, और इसी वैल्यू को यहाँ पे ले जाकर रख देना है। जब यहाँ पे रखेंगे तो 1 बटे में 2 पे पावर क्या बनेगा, 2 पे पावर 2 प्लस 1 बटे में 3 पे पावर 3 बनेगा, मतलब कि 1 बटा में 4 बनेगा, और ये बनेगा 1 बटा में 27। हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे इनका एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम कैसे लेंगे भाई, 27 और 4 ये सम संख्या है, विषम संख्या है, तो दोनों का मल्टीपल ही होगा, तो मल्टीपल होगा तो यहाँ पे बन जाएगा 27 गुणे 4 एलसीएम। ठीक, अब यहाँ पे भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे तो 4 कट जाएगा, 27 बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 27, 27 से में भाग देंगे तो 27 कट जाएगा, 4 बच जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 4, और 27 से 4 आपका कितना हो जाएगा 31, और 31 बटा में कितना हो जाएगा, तो 4 से गुणा कर दीजिए, 4 से 28 के 8 हासिल 2, तो 4 गुना के 8 और 8 2 10, 108। आदि की आपका आंसर आ गया 31 बटा में 108। तो ये हो गया आपका आंसर, राइट। प्लस में आंसर आया, निगेटिव नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। निगेटिव आंसर नहीं मारेंगे आप, यानी कि जल्दीबाजी में निगेटिव मार दीजिए, गलत हो जाएगा। ये आपका बी नंबर हो जाएगा, 31 बटा में 108 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपली रखना था, आपका समय बचता अगर आपको ध्यान रहेगा तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन मेरा ये कहता है कि 25 परीक्षा फल का औसत 18 है। इसको तो पढ़ते जाइए और लगाते जाइए, 25 गुणे 18, ठीक है। और इसी को जब आप मल्टीपल करेंगे, फिर यहाँ पे 12 का औसत 14 है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप इसको, है ना, 12 गुणे 14। और अगला जो आपका बनेगा वो क्या है, फिर आखिरी 12 की बात कर रहा है, ठीक है। आखिरी 12 मतलब कि गुणे में कितना 17। अब देखिए 25 और 18 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जरा सोचिए कि 25 और 18 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 25 और 18, तो ये बन जाएगा आपका मेरे हिसाब से 18 25 90 450 बन जाएगा। 18 25 90 के 0 हासिल 9, 18 गुना के 36, 36 9 45। यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 12 चौक 48 के 8 बनेगा, हासिल 4 बचेगा, 12 कम 12, अब 12 4 16, 168 बनेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर करेंगे आप
तो यहाँ क्या बनेगा 1284 के 4, हासिल आपका 8 बच गया, 12 कम 12 और 12 8 कितना होता है 20, 204। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ के और इसमें से घटा देना है, तो हमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, तो 450 में से हमें घटाना है, कितना हो रहा है भाई यहाँ पे, तो 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 372 आपको घटाना है। तो 372 मैंने इसमें से क्या कर दिया, घटा दिया। तो 372 जब घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 0 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा, और एक ही जगह पे केवल 8 है, तो ये वाले आंसर के तो कोई बात ही नहीं आता, तो पूरा हल करने की आपको जरूरत नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। फिर से सुनिए, आपको क्या करना है कि कुल संख्याओं के औसत से गुणा करके ये निकाल देना है टोटल, फिर इसके जो पार्ट हैं ये अलग अलग, इन पार्टों का गुणा करके नंबर निकाल देना है, और इन दोनों पार्टों को जोड़ करके टोटल पार्ट में से घटा देंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन हो गया आपका कौन सा, 18 नंबर हो गया, सॉरी 78 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6वां, कह रहा है कि यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए ट्रिक तो है इसका, मैं ट्रिक भी बता दे रहा हूं, सारे आपको फंक्शन ही बता दे रहा हूं इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन को मैं 4 स्टार दूंगा क्योंकि पेपर का बहुत आता है, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। कह रहा है, अब इसी चीज को देखिए, मैं जैसा बोल रहा मैं वैसा लिख देता हूं। कह रहा है यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य मतलब 50 का सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य बराबर है किसके, तो 40 संतरों के एसपी के बराबर है। किसके बराबर है, एसपी के बराबर है। ध्यान से सावधानी बरतते हुए इस चीज को ध्यान दें। कह रहा है कि 50 संतरों का जो क्रय मूल्य है 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप कहोगे सर इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए सीपी और यहाँ लिख दीजिए एसपी और इधर लिख दीजिए 4/5, पक्षांतर कर दिया इसको। इसका मतलब क्या होता है यार, मतलब कि मैं कोई चीज 4 रुपया में खरीद रहा हूं और 5 रुपया में बेच रहा हूं, तो मुझे लाभ क्या होगा, तो आप कहोगे सर लाभ आपको 1 रुपये का होगा, क्योंकि मैंने 4 रुपये का खरीदा और 5 रुपये में बेचा है तो 1 रुपये का लाभ हुआ। अच्छा ये लाभ किस पे होगा, तो आप कहोगे सर क्रय मूल्य पे लाभ होता है, मतलब 4 पे 1 रुपये का लाभ हुआ और गुणे में कितना 100, ऐसे जब काटेंगे तो ये बन जाएगा आपका 25%, यानी कि आपको क्या हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है। एक मैं आपको ट्रिक भी यहाँ पे बता देता हूँ, ट्रिक है ऐसा नहीं है। ट्रिक क्या है, ट्रिक में कुछ करना होना नहीं है, बहुत सिंपल है। आप इस ट्रिक को कई बार बुकों में देखे होंगे, अक्सर करके मिल जाया करता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है तो मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि x माइनस वाई अपान वाई इंटू 100 होता है। x का मतलब क्या होता है, ये पहला वाला, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, x का मतलब क्या हो जाएगा, तो 50 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 40, और यहाँ पे जो आपकी y की वैल्यू है, y की वैल्यू यहाँ पे केयरफुल होकर रखना है। अगर y की वैल्यू आप केयरफुल होकर नहीं रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। y की वैल्यू आप केयरफुल होकर एकदम रखिए। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे हम, तो y की वैल्यू हमने 40 लिया है, तो नीचे हम क्या रख देंगे यहाँ पे, तो नीचे हम यहाँ पे रख देंगे 40 और गुणे में कितना कर देंगे 100, और जब यहाँ 50 में से आप 40 घटाएंगे तो 10 बनेगा और 10 बटे में 40 और गुणे में कितना 100। तो आप देखिए 0 से 0 कट गया, फिर 4 से काटेंगे कितना 25%। मुझे तो नहीं लगता कि ये ट्रिक है, क्योंकि जितना आप इसको लगाए उससे आसान तो यही है, ये आपका सिंपल सिस्टम है, मेथड है ये, तो इसको आप जो है बढ़िया से इसको सीख लीजिएगा, बहुत जरूरी है ये, IMP है, सबसे बेटर ऑप्शन है ये। फिर से एक बार देखिएगा, एकदम आराम से इसको आराम से बताओ, फिर से देखिएगा, इसके चक्कर में आप नहीं रहेंगे। ये वाला याद रहेगा कि नहीं रहेगा क्या पता, मान लीजिए कि आप y की जगह पे x की वैल्यू लिख दें, x की जगह पे y की वैल्यू लिख दें, तो फिर गलती हो जाएगा ना, तो इसमें कुछ नहीं रखना, एकदम सिंपल है, तो आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला कह रहा है साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 6,000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में 6,900 रुपये हो जाती है। सिंपल है, इसमें क्या करना है, आप कहोगे कि सर देखिए मेरे पास जो 6,000 था वो 3 साल में बन गया है कितना 6,900, मतलब आपको ब्याज कितना मिला है,
एसआई कितना मिला है, साधारण ब्याज की बात हो रही है, 900 रुपये का ब्याज मिला है कि नहीं है। तो आप कहोगे सर 6000 रुपये पर और 8% की दर से 3 वर्ष का बटा में कितना 100, एक जीरो और होना चाहिए यहाँ पे, 6000 है ये, 6000 रुपये पर 8% की दर से 3 वर्ष का जो ब्याज हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 900 मिल रहा है। अब 2 जीरो से 2 जीरो को आप काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो को और काट दीजिए, फिर इसको काट दीजिए, तितली के 9 3, ये हो जाएगा 6 पचे 30। तो इसका मतलब कि आर बराबर कितना हो गया आपका 5% हो गया। तो दर आपकी कितनी है 5% है। बिल्कुल एकदम लड्डू वाला क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं था, ठीक है। मैथ में मन लगा लेंगे तो वनडे में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वनडे में सिलेक्शन होने का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो मैथ और रीजनिंग होता है, 70% हिस्सा आता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8वें क्वेश्चन पे। 10 ही क्वेश्चन की सीरीज है तो खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। अगला कह रहा है कि एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर इतना हो जाती है और 8% के ब्याज पर इतना हो जाती है। समय अवधि क्या है, देखिए कहने का सेंस क्या है कि रेट अलग अलग है, लेकिन हमारे पास जो समय है वो क्या है, समय सेम है। और जब समय सेम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सिंपली आप कह सकते हो कि सर समय यहाँ पे बराबर है, बस यहाँ पे जो राशियां जो है ना वो अलग अलग बनने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5% पे आपका पैसा कितना बढ़ता है, तो 5% पे हो जाता है आपका 2200, क्लियर। 8% पे कितना होता है भाई, 8% पे हो जाता है आपका 2320। इनकी दोनों की दरों में अंतर देखना है हमें, क्योंकि 5% पे इतना हुआ, 8 साधारण ब्याज है तो एक रेशियो से चलेगा, कम बेसी नहीं होगा। तो यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है दरों में, तो दरों में आ रहा है 3% का अंतर। तो ब्याज में कितने का अंतर आ गया भाई, कहोगे आप कि ब्याज में कितने का अंतर आ गया, तो आप जब घटाओगे 2200 तो आपको कितना मिलेगा 120 रुपया मिलेगा, कितना मिलेगा 120 रुपया मिलेगा। तो आप कहोगे कि सर देखिए 3% बराबर है 120 रुपया, तो इसका मतलब कि कोई ले लो, चाहे 5 ले लो चाहे 8 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5% बराबर हमारा ब्याज कितना होगा, तो 120 बटा में 3 गुणे 5, इसको नीचे लाते हैं और इस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 40 और 40 बचे तो आप जानते ही हैं कितना हो जाएगा 200। यानी कि 5 साल में जो ब्याज आपको मिल रहा है 200 मिल रहा है, ठीक है। तो अब तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि अगर 5% की दर से अगर हमको 200 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो यहाँ पे हमारा 5% पे मूलधन कितना है, तो आप कहोगे कि सर मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर क्या होता है, सॉरी मिश्रधन है ये, मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो मैं कहूंगा कि मूलधन प्लस ब्याज होता है। क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमको मिश्रधन पता है और ब्याज को इधर ला के घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, मूलधन मिल जाएगा। मतलब कि मूलधन कितना आएगा, तो आप कहोगे कि 2200 में से आप 200 रुपया घटा दीजिए, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2000, यानी कि हमारे पास मूलधन कितना हो गया 2000 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे भाई, तो 2000 रुपए पर क्या बताना है, वर्ष 5% की दर से टी वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, तो 200 होगा। अब जो काटना सा पड़ता है काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इस 20 से ये 20 एक बार में कैंसिल, तो ये 10 हो गया, और 5 से ये काट दीजिए तो 5 गुना के 10 हो गया। तो टी बराबर कितना आ गया आपके पास 2 वर्ष हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, राइट। अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अच्छा, अगर मैं बहुत तेज पढ़ाता हूँ, बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ तो आप कमेंट करके बता देंगे, हम थोड़ी सी स्पीड अपनी धीमी कर लेंगे। और ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ इसको सीख लेंगे ना तो आपको हल करने में मजा आ जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा नहीं करना है। ये 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि राम किसी काम को 6 दिन में करता है। देखिए राम को कितने दिन लगते हैं, 6 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 6 दिन लगते हैं। अगला, जबकि रामू उसे 12 दिन में करता है। ये आपका रामू है ना, ये आपको कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है ना। सबसे पहला काम, आगे क्वेश्चन पढ़े बिना आप एलसीएम लेंगे, 6 और 12 का एलसीएम कितना 12। अब यहाँ से क्षमता निकालनी है, तो क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, दिन से हम भाग देते हैं एलसीएम में, तो 6 गुना के 12, तो ये 2 क्षमता हो गई। और यहाँ जब 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार। मतलब ये है
कि राम एक दिन में 2 रोटी खाता है और रामू एक दिन में 1 रोटी खाता है। अब मेरे पास जो टोटल रोटी है वो कितना है, 12 है, और मैं कह रहा हूं कि इन दोनों को मिलकर के रोटी खिलाना है, 12 रोटी खिलाना है, दोनों साथ मिलकर खाएंगे। अब दोनों साथ मिलकर अगर खाते हैं तो आप देखिएगा, राम 2 रोटी खाएगा और रामू 1 रोटी खाएगा, मतलब कि ये 3 रोटी खाएंगे। तो 12 रोटी खाने में कितना दिन लग जाएगा? तो आप कहेंगे सर समय बराबर क्या हो जाएगा, 12 रोटी खाना है और दोनों एक दिन में 3 रोटी खा रहे हैं, मतलब कि 3 चौके 12, यानी कि आपका कितना लग जाएगा, 4 दिन लग जाएगा। ठीक है, तो 4 दिन में पूरा का पूरा काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बढ़िया से आराम से स्पीड धीमे करके इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 10वें पे। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में क्या कर जाती है, 25 सेकंड में पूर्णतः पार कर लेती है। रेलगाड़ी की गति आपको बतानी है। पहला चीज क्या होता है, गति बराबर, यहां देखिए गति बताना है, यानी कि चाल बताना है। तो चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब देखिएगा, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी पुल को पार करती है, किसी नदी को पार करती है, तो वह कुल दूरी कितना चलती है, उसे कितना डिस्टेंस तय करना पड़ता है। तो एक तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर चलेगी और दूसरा जिस चीज को पार करेगी उसकी भी लंबाई उसमें ऐड की जाएगी। इसका मतलब कि यहाँ पे जो हमारे पास दूरी निकल के आने वाला है, जो दूरी निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो पहले ये वाली लंबाई 200, और फिर ये किसको पार कर रहा है, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो इस 300 को भी जोड़ेंगे और भाग दे देंगे समय से। समय कितना है, 25 है, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, 500 अब बटे में 25। अब इसको जब आप काटेंगे, ये देखिए 25 दूनी के 50 और एक 0, यानी कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन यहाँ पे सारे आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे गए हैं, और मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 18/5 से गुणा करते हैं। तो हम इस 20 को हम गुणा कर देंगे कितने से, 18/5 से। तो 5 चौके 20 और 18 चौक कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से मेरी बात सुनिए, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पहले ही हमारा मीटर प्रति सेकंड में था, अब किलोमीटर में चेंज करना था, क्योंकि मेरा आंसर किलोमीटर में पूछा था। तो मैंने क्या किया कि 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दिया, और 5 से काटा 20 को, तो 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा आपका 18 चौक 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा। क्लियर? चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, एकदम लास्ट ही क्वेश्चन तो है, सॉरी। तो ये हमारा शनिवार का टेस्ट था, और अगले शनिवार को जब फिर टेस्ट होगा तो उसकी सॉल्विंग आपको भेजी जाएगी। कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।